नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूं सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों शेयर बाज़ार वाले आपके चैनल का नाम सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर सुचारू रूप से मिल जाए। आज जिस स्टॉक को कंसिडर करेंगे उसका नाम है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस लिमिटेड। ठीक है, GLS इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर ऐसे भी सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। जानते हैं कि चार्ट पर क्या दिख रहा है, क्या संभावना दिख रही है। वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो करो वीडियो को लाइक, करते हैं शुरुआत। देखो यहाँ पर जो है इस स्टॉक का जो हाई है वो दिख रहा है 799 का 6 अगस्त 2021 को। ठीक है, उसके बाद इस स्टॉक में एक तरफा गिरावट हुई और होती गई। और इस स्टॉक का जो लो है, ऑल टाइम जो लो दिख रहा है वो करीब करीब दिख रहा है यहाँ पर 28 सितंबर 2022 को। वो था 370 रुपये के आसपास। मतलब मोटा मोटा मान के चलो कि अपने हायर से 50% हो गया करेक्ट। ठीक है, अब जो संभावनाएं दिख रही है उनको हमको पढ़ना है, ध्यान देना है, विचार करना है। एक बार अगर हम यहाँ पर देखें, ये वाली जो कैंडल थी 24 फरवरी 2022 की, यहाँ से इसमें थोड़ा सा दिखा था कि ऐसा लग रहा था कि इस स्टॉक में जो है संभावनाएं दिखेंगी। क्योंकि यहाँ पर आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम का ट्रेंड भी थोड़ा सा ठीक ठीक होने लगा था। लेकिन फिर जैसा मार्केट में गिरावट आई उसके साथ साथ इस स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब जो यहाँ पर दिख रहा है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसने जो लो लगाया था वो लगाया था 28 सितंबर 2022 को 370 रुपये का, जिसकी हमने बात की। ठीक है, ये एक चैनल का फॉर्मेशन देख रहे हैं आप, वो हमने कैसे तैयार किया। एक तो ये लो पॉइंट था, उसको हमने कंसिडर किया मोटा मोटा, और एक ये पॉइंट था 392 रुपये 85 पैसे का। ठीक है, इन दो पॉइंट की मदद से हमने ये जो है ट्रायंगल तैयार किया है कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्यूरेट कर देते, ये हो गया है ना। इन दो पॉइंट की मदद से हमने ये ट्रायंगल बोल गया मैं, रेक्टेंगुलर तैयार किया। ठीक है ना। अभी जो है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अब इस स्टॉक में जो है सिस्टमेटिकली यहाँ पे बाय किया जा सकता है। बिकॉज ऑफ क्यों, मतलब क्यों, देखो ये लो लगा, इसके बाद में इसने जो हाई लगाया था वो लगाया था 392 रुपये 85 पैसे। अब अगर हम देखें तो काफ़ी दिनों से ये स्टॉक एक रेंज में ही चल रहा है। आज जो कि तारीख है 10 अक्टूबर 2022 को, इसने इस रेंज के ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन क्लोजिंग वैसी नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए थी। मतलब इस जो रेंज था इसके ऊपर, लेकिन हमको अलर्ट करने के लिए वो इसने संदेश दे दिया। क्यों, देखो यहाँ देखोगे तो आज अगर हम वॉल्यूम का ट्रेंड देखें तो इसको, अगर स्टॉक को हम पूरा भी देख लेना तो भी इतना बड़ा वॉल्यूम का बार हमको दिखेगा नहीं। ठीक है ना। यहाँ पर पहले दिन हमको जब इसका लिस्टिंग हुआ होगा तब का हो सकता है, शायद तब का जो है 6 अगस्त 2022 को इसका जो इतना बड़ा वॉल्यूम का बार दिख रहा है वो भी सेलिंग साइड में। लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम का बार दिख रहा है वो पॉजिटिव ग्रीनिश बार दिख रहा है, अपने आप में बहुत बड़ा है। मतलब इस स्टॉक में जो है इंटरेस्टेड कोई हो रहा है, कोई इंटरेस्ट ले रहा है, समझिए उस बात को। ठीक है ना। अगर हम देखें यहाँ पर, हम बिल्कुल वैसी बात करें, MACD की बात करें तो MACD का बुलिश क्रॉसओवर अभी यहाँ पर होने वाला है, हो गया है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, एक बात ये हो गई। वॉल्यूम के ट्रेंड की हमने बात की आज की, वो एक बात हो गई। प्राइस का अगर हम देखें तो 1.70 का क्लोजिंग है, अपने आप में ठीक है, ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात जो हमने सबसे पहले की थी वो थी सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो एक रेंज है उसका जो है इसने अपर वॉल को इसने क्रैक किया है, अपने आप में वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। RSI को अगर हम देखें तो 32.32 का लेवल है, जो कि हाईली ओवरसोल्ड की कैटेगरी का है। तो यहाँ पर उस तरीके से भी संभावना है। ठीक है, अब अगर हम इसको एक टर्म में और बात कर लेते हैं, मूविंग एवरेज, जो हल मूविंग एवरेज हम इस्तेमाल करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे 3 अक्टूबर 2022 को 9 और 20 हल मूविंग एवरेज का हुआ क्रॉसओवर पॉजिटिव साइड में। पहली बात वो,
यहाँ पर अगर हम देखेंगे 7 अक्टूबर 2022 को, तो इसने 33 हल मूविंग एवरेज और 9 डेज़ हल मूविंग एवरेज का पॉजिटिव साइड में क्रॉस ओवर हुआ, अपने आप में वो भी इम्पॉर्टेंट। फिर अगर हम देखें तो 7 अक्टूबर से और आज 10 अक्टूबर है, तो इन 2 दिनों से इसने 33 हल मूविंग एवरेज के ऊपर की ओर क्लोजिंग दी है, अपने आप में एक वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 55 हल मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, लेकिन ये इसने जो है दर्शा दिया कि यार अब ये स्टॉक है ना 55 हल मूविंग एवरेज के ऊपर की ओर भी जा सकता है। तो ये मोटा मोटा इस तरह की यहाँ पर संभावनाएं दिख रही हैं चार्ट पर, जो कि एक ओवरसोल्ड कैटेगरी का स्टॉक है और यहाँ पर उस तरीके से विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस की बात करें तो देखो भैया, स्टॉप लॉस साफ साफ 370 रुपये के आसपास का बनता है, 1-2 रुपये ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, उससे नीचे का स्टॉप लॉस तो यहाँ नहीं बनता है। टारगेट की बात करें तो देखो, टारगेट में ऐसा है कि ये इसमें थोड़ा सा मूवमेंट आने लगेंगे ना, तो ये अच्छा खासा चलेगा। फिर भी अगर हम बात करें तो ये 448 के आसपास का इसका जो है पहला इसका टारगेट लेकर चला जा सकता है। अब मेरे को भी लगता है, मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बाय एंड डिप्स वाली रणनीति को अपनाना चाहिए, और जो दूसरा टारगेट है वो 484 के आसपास का होना चाहिए। तीसरा टारगेट की बाद हम जब दोनों टारगेट हो जाएंगे ना तब करेंगे, मतलब तब उसको रिवाइज करेंगे तो बेहतर है। ये 2 तरह के टारगेट और ये 1 तरह का स्टॉप लॉस, इस तरह इस स्ट्रेटेजी के साथ इस स्टॉक में काम किया जा सकता है, ध्यान दिया जा सकता है, विचार किया जा सकता है। देखो दोस्तों, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, चार्ट पर जो जो संभावनाएं दिख रही थी, ओवरसोल्ड कैटेगरी का स्टॉक था, आपके साथ में डिस्कस किया चार्ट को। ठीक है, किसी भी तरह से कोई भी खरीदारी की राय नहीं दे रहा हूँ, ना निवेश करने के लिए कह रहा हूँ, ना एंट्री करने के लिए कह रहा हूँ, ना पोजीशन बनाने के लिए कह रहा हूँ। जैसा भी लगे, जो भी लगे, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करो, उसके बाद में निर्णय लो। वो जैसा कहे उसके हिसाब से काम करो। वो हाँ करे तो एंट्री करो, वो ना करे तो मत करो। ठीक है, या फिर आप एक काम कर सकते हो, आपके स्वभाव के साथ में आपको जो करना है वो कर सकते हो, आप हो पूरी तरह से स्वतंत्र। चलो, वीडियो को विराम देते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, जय माता दी।